गाइस, लंपी स्किन डिसीज ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि काउज एंड बफेलोज को अफेक्ट करता है और इसने इस बार अबाउट 67,000 काउज एंड बफेलोज की जान ली, 1000 फैमिलीज के लाइवलीहुड को खराब किया और गांव में जहां पे इन जानवरों की लाशें सड़ रही हैं वहां पे तो मातम छाया हुआ है। 2019 की शुरुआत में इसका आउटब्रेक हुआ जब पहली बार इंडिया में ट्रांस बाउंड्री डिसीज की खबर सामने आई, लेकिन कोई भी इतना डेवेस्टेटिंग नहीं था। लंपी स्किन डिसीज वायरस या LSDV पॉक्सी वायरस की फैमिली से रिलेटेड है जिससे मंकी पॉक्स भी होता है। पॉक्सी वायरस DNA वायरस है जिनका म्यूटेशन RNA वायरस से टिपिकली स्लो होता है। LSDV इंसानों को अफेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये राजस्थान और गुजरात में गायों और भैंसों पे अपना कहर ढा रहा है और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसी और कुछ स्टेट्स पे भी अपना अफेक्ट दिखा रहा है। ये देखते हुए कि दुनिया में इंडिया दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कैटल्स में LSDV के स्प्रेड ने दूध के प्रोडक्शन को कम कर दिया है जिससे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं और साथ ही साथ इसने डेयरी फार्मर्स के लाइवलीहुड और अर्निंग्स पे भी बहुत इंपैक्ट डाला है। इन अफेक्टेड जानवरों की केयर करना भी एक बहुत बड़ा और मुश्किल टास्क है। नाक बहना, उसके बाद तेज बुखार होना और दूध की प्रोडक्शन कम होना इसके कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। इसके बाद एनिमल्स के शरीर पे 10 से 50 mm के लंप्स या गांठें बनने लगती हैं और पैरों में सूजन आ जाती है। आंखों में बड़े बड़े अल्सरेटिव घाव जिससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। औरतों और इंटरनल ऑर्गन्स पे भी पॉक्स के घाव बन जाते हैं। पहले वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने इसका मोर्टेलिटी रेट 1 से 5% रिपोर्ट किया था, लेकिन इस साल का इंडिया का आउटब्रेक बहुत ही डेडली माना जा रहा है। इस बार माना जा रहा है कि मोर्टेलिटी रेट 15% तक भी हो सकता है। अब आखिर एक सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह है क्या? तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इस बीमारी के तूफान बनने के पीछे कई रीजंस हैं, जैसे वायरस का नया वेरिएंट, क्लाइमेट चेंजेस के इफेक्ट, मॉनसून के कारण मच्छर भी बहुत बढ़ गए हैं जो बीमारी फैलाते हैं और कुछ ऐसी डेयरी फार्मिंग एक्टिविटीज जहाँ पे कैटल्स की देखभाल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। लंपी स्किन डिसीज खून पीने वाले इंसेक्ट्स जैसे मच्छर या टिक्स से बढ़ता है। ये उन फ्लाइज से भी फैलता है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स की आंखों पे जाके बैठती हैं। यूजुअली इसके केसेस मानसून में बढ़ जाते हैं क्योंकि इस टाइम इन इंसेक्ट्स का नंबर भी बढ़ जाता है। LSD के आउटब्रेक कई सालों में एपिडेमिक्स में होते हैं। इस वायरस के एग्जिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक वायरस अभी तक नहीं पता लग पाया है और ना ही ये पता लग पाया है कि ये वायरस कैसे और कहाँ जिंदा रहते हैं। LSD के आउटब्रेक्स यूजुअली सीजनल होते हैं, लेकिन ये कभी भी हो सकते हैं क्योंकि कई एरियाज में बिना सीजन के भी ये इंसेक्ट्स पनपते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज को भी LSD के स्प्रेड का एक रीजन माना जाता है। इवन इस डिसीज के इंटरनेशनली स्प्रेड की भी खबरें हैं, जो कि हवा की वेलोसिटी और डायरेक्शन में चेंजेस की वजह से हुआ है, जो कि एक क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। माना जाता है कि बदलती हवाएं बीमारी फैलाने वाले कीड़ों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और अभी फिलहाल इंडिया में एनिमल्स को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि उन्हें कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, लेकिन वैक्सीनेशन के प्रोसीजर में स्पीड बढ़ने के बाद भी ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल गया है। करंटली इस बीमारी के ट्रीटमेंट को और इस डिसीज के सिम्टम्स को मैनेज करने और सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने जो कि इन जानवरों की हेल्थ और खराब कर सकते हैं, इस पे फोकस किया जा रहा है। अब लंपी प्रोवैक नाम की एक इंडियन LSD से होप्स लगाई जा रही हैं, जो कि 2019 से 2 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहे हैं। इसका सक्सेसफुली फील्ड ट्रायल ले लिया गया है और ये लास्ट मंथ लॉन्च भी कर दी है। अब ये बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन जल्द ही कॉमर्शियली भी अवेलेबल हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लंपी डिसीज इंडिया कैसे आया? तो लंपी डिसीज का पहला केस 1929 में जमीबिया में आया था और ये 1990 तक उसी रीजन में रिस्ट्रिक्टेड रहा, लेकिन इसके बाद ये स्लोली नई टेरिटरीज जैसे नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और टर्की में भी फैलने लगा। 2015 के बाद से ये कई बाल्कन कंट्रीज, द कॉकेसस और रशियन फेडरेशन में रिपोर्ट किया गया है, जहाँ पे एज पर UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिवेंशन और कंट्रोल इफेक्ट्स के बाद भी बढ़ रहा है। 2019 में बांग्लादेश में स्प्रेड हुआ, जहां से ये माना जाता है कि ये ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स ओडिशा और वेस्ट बंगाल से इंडिया में एंटर हुआ। 2019 में रांची से कलेक्ट किए गए वायरस के सैंपल्स के जीनोमिक सीक्वेंसेस से ये पता लगा कि ये स्ट्रेन्स केन्या के स्ट्रेन से क्लोजली रिलेटेड थे और ये चीज़ बांग्लादेश के लिए भी सेम थी। और जो रीसेंट सीक्वेंसिंग एफर्ट्स कैरिड आउट हुए राजस्थान में, उनसे ये पता चलता है कि ये स्ट्रेन्स पिछली बार वाले स्ट्रेन से मैच नहीं होते हैं। गुजरात और राजस्थान में लंपी स्किन डिसीज वायरस स्प्रेड होने से पहले ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में स्प्रेड हुआ था, जहाँ से लोग ये भी कहते हैं कि ये वहाँ से बॉर्डर्स क्रॉस करके इंडिया आया।
हालांकि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पाकिस्तान में पहला केस सितंबर 2021 में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन मार्च में इसको एलएसडी की कन्फर्मेशन दी गई थी। और तो और उनका ये भी मानना है कि ये डिसीज इंडिया से पाकिस्तान में पहुंचा है। नोटेबली अगस्त 2021 में गुजरात और महाराष्ट्र में एलएसडी का आउटब्रेक हुआ था, लेकिन उस टाइम मोर्टेलिटी रेट काफ़ी लो था। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ने बताया कि हमारे पास लास्ट ईयर कायरा डिस्ट्रिक्ट में 40,000 केसेस से ज़्यादा केसेस थे, जो पिछले साल जुलाई और अगस्त के दौरान पीक पे पहुंच गए थे, लेकिन डेथ्स 1% से भी कम थी। करंटली ये पता नहीं लगा है कि इंडिया में नया वेरिएंट कहाँ से आया है, लेकिन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी CSIR IGIB की स्टडी में ये पाया गया कि इस साल सर्कुलेट होने वाले वायरस के डिस्टिंक्टिव लाइनेज है। इतना ही नहीं, इस रिसर्च से ये भी सजेस्ट किया गया है कि एक ही एनिमल को वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स इन्फेक्ट कर रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि वायरस शायद होस्ट के अंदर ही म्यूटेट हो रहा है। और ये बात पिछली अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्राडिक्टरी है, जहां ये माना जा रहा था कि ये वायरस बहुत ही स्लो और धीरे धीरे म्यूटेट करता है। हालांकि इस वायरस के तेजी से स्प्रेड होने के पीछे एक फास्ट म्यूटेटिंग वायरस के अकेला रीजन नहीं हो सकता है, बल्कि और भी कई चीजें इसमें रोल प्ले करती हैं। गुजरात के कच्छ रीजन को इंडिया में LSD आउटब्रेक का एपिसेंटर बताया जा रहा है। इस साल जुलाई में इस रीजन को 7 साल बाद बहुत बड़ी बारिश की वजह से बाढ़ की जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारी बारिश से बीमारी फैलने वाले कीड़े मकोड़े जैसे मच्छर और फ्लाइज भी बढ़ते हैं। कच्छ डिस्ट्रिक्ट के वेट डॉक्टर निखिल मोदी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से LSD के छोटे मोटे मामले सामने आए थे, लेकिन मॉनसून के बाद इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई और ये बीमारी तेज़ी से फैलने लगी। और बढ़ी हुई बारिश ना सिर्फ मच्छरों को कंट्रोल करना मुश्किल बना रही है, बल्कि ह्यूमिडिटी से जानवरों का इलाज करना भी मुश्किल हो रहा है। खुले घाव ठीक होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं और ह्यूमिडिटी जानवरों को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सस्पेक्ट भी बना देती है। कम से कम पिछले 7 सालों से गुजरात इस बात से स्ट्रगल कर रहा है कि स्ट्रे कैटल की बढ़ती पॉपुलेशन से कैसे डील किया जाए। जहाँ कई सड़कों पे घूमते हैं तो वहीं कईयों को गौशालाओं में डाल दिया जाता है, जहाँ उनकी कोई खास देखभाल नहीं की जाती है। और यही सिमिलर कंडीशंस राजस्थान में भी है। LSD को ठीक होने में कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन अगर ये लंप्स फट जाएं तो ये पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। LSD के स्प्रेड को मैनेज करने में ह्यूमन एफर्ट्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर एनिमल्स को स्टॉल फेड किया जाता है तो इन्हें मॉनिटर करना और उनके सिम्टम्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। इस आउटब्रेक की शुरुआत में जब भी कच्छ रीजन में कोई नया केस आता था तो एक ड्रमर पूरे गांव में ड्रम पीटकर सबको वार्न कर देता था और अपनी कैटल्स को बांध के रखने को कहता था। इसके बाद इन्हें वैक्सीनेट किया जाता था और वेट्स इन कैटल को कम से कम 1 हफ्ते तक बांध के रखने की सजेस्ट करते थे, क्योंकि टोटल इम्यूनिटी को रीगेन होने में 21 दिन लगते हैं। लेकिन अगर वेट्स गाँव वालों को ये बात बता देते तो वो शायद वेट्स की बात ना मानते। उदयपुर में तो ये भी केस सामने आया कि वेट्स की लगातार वार्निंग के बाद भी कई गौशालाओं में हेल्दी कैटल को इन्फेक्टेड कैटल्स के साथ रखा जाता था। इस आउटब्रेक की शुरुआत में जो कैटल मर जाती थी उसे खुले ग्राउंड्स में फेंक देते थे, जहाँ से स्कैवेंजर्स और बीमारी फैलाने वाले कीड़े मकोड़ों के क्लियर कॉन्टैक्ट में आ जाते थे। और तो और गौशाला के कई वॉलंटियर्स ने यह भी बताया कि कई डेड बॉडीज़ को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खुले मैदानों में फेंक देती थी सड़ने के लिए, जहाँ पे स्ट्रे जानवर भी चरने के लिए जाया करते थे। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड या अमूल के MD RS सोडी ने बताया कि हालांकि LSD ने गुजरात में बहुत हंगामा किया, लेकिन आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात, जिसे इंडिया की मिल्क कैपिटल भी कहा जाता है, यहाँ मिल्क की प्रोडक्शन पे बहुत कम इफेक्ट पड़ा। इन्फेक्टेड गायों के दूध को सेफ फॉर कंजम्पशन माना जाता है, क्योंकि LSD जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक यानी ये अलग अलग स्पीशीज में नहीं फैलता है। आनंद में भले ही जानवर बीमार पड़ गए, लेकिन वो स्टेट्स के और पार्ट्स की तरह सीरियसली अफेक्टेड नहीं हुए। अमूल की R&D डिवीजन के CEO डॉक्टर संजय पटेल के अकॉर्डिंग एनिमल हेल्थ में कई सालों की इन्वेस्टमेंट, डिसीज रिपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशंस ने आनंद को इस बीमारी के फुल इम्पैक्ट से बचाया है। और पिछले कई सालों से वेट्स भी गांव वालों को गौशालाओं को साफ और एनिमल्स को पेस्ट फ्री रखने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। डॉक्टर पटेल ने बताया कि गुजरात के बाकी हिस्सों से हटके आनंद में फार्मर्स पर्सनल यूज़ के लिए देसी गाय रखते हैं और इन डेयरी फार्मर्स के पास हाइब्रिड कैटल है।
आइडियली इन हाइब्रिड कैटल को बीमारी का सबसे इजी टारगेट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कैटल महंगी होती है तो किसान इन्हें बाहर चरने के लिए नहीं छोड़ते बल्कि गौशालाओं में ही चारा डालते हैं, जिससे इनके बीमारी का रिस्क बहुत कम हो गया। उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर से ही यहाँ पे सभी जानवरों को गोट पॉक्स वैक्सीन से वैक्सीनेट कर दिया गया था। कोई भी वायरस कैसे फैलता है, इसे जानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जीनोमिक सीक्वेंसिंग। डिफरेंट लोकेशंस के वायरस के जीन्स में डिफरेंसेस को ट्रैक करके ये पता लगाया जा सकता है कि कोई वायरस कैसे फैला है। हालांकि पहले ये माना जाता था कि वायरस के सैंपल्स की सीक्वेंसिंग से LSDV की फार्म टू फार्म स्प्रेड को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन CSIR IgIB रिसर्च, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें ये पाया गया कि करंटली सर्कुलेटिंग वायरस में बहुत बड़ी नंबर में म्यूटेशंस हैं। इन रिसर्चर्स ने ये नोट किया कि LSDV के लिमिटेड नंबर ऑफ जीनोम सीक्वेंस होने की वजह से इसके सोर्स का पता नहीं लग पाया है। हालांकि स्टेट वेटरनरी डिपार्टमेंट्स इस डिसीज को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं लगाया गया है इनकी सीक्वेंसिंग करने में। रिसर्चर्स ने ये भी सजेस्ट किया कि एडिशनल जीनोम्स एग्जिस्टिंग आउटब्रेक्स और पोटेंशियल आउटब्रेक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि फिलहाल अनरिलेटेड है। पुट टुगेदर जीनोमिक सर्वेलेंस डिसीज के अर्ली डिटेक्शन और कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।